गाइस, अब हम पढ़ने वाले हैं मसल टिश्यू। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते पढ़ना। Each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged parallel arrays। अच्छा, तो ये एनसीईआरटी क्या बोलना चाह रही है? ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग फाइबर। ठीक है, हर एक मसल जो रहती है वो बनती किससे है? लॉन्ग फाइबर से, लंबे लंबे फाइबर्स जो कि क्या रहते हैं? सिलेंड्रिकल रहते हैं। ठीक है, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल रहते हैं। जैसे कि देखिए, ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल फाइबर है। ठीक है, दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स। अच्छा, अब ये फाइबर्स जो रहते हैं, है ना, वो फाइबर्स किससे बने रहते हैं? खुद वो बने रहते हैं न्यूमरस फाइन फाइब्रिल्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, मायो फाइब्रिल से बने रहते हैं। ठीक है, मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, जब ये मसल फाइबर के, अब देखो दो स्टेट आएगी, एक होगी कॉन्ट्रैक्शन वाली और एक होगी रिलैक्सेशन की। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और एक होगी रिलैक्सेशन वाली। ठीक है, तो रिलैक्स होगी वो, है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट यानी शॉर्टन हो रहे हो वो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ये आपका हाथ है। ठीक है, ये आपका हाथ है, कुछ ऐसा कुछ हाथ होता है ना। अब उसमें क्या हो रहा है? जब कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये तो अभी रिलैक्स स्टेट में, ठीक है, ये रिलैक्स्ड स्टेट में, पर जब इसमें वो कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा आप हाथ को जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना, अपने पास लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्शन जो है, इसमें आप देख रहे हो लेंथ छोटी हो रही है हाथ की, है ना, तो शॉर्टन आ गया यहाँ पे इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेंट। अब मान लो आप उसको हाथ को जो है छोटा क्यों कर रहे हो? फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपके हाथ पे कहीं पे भी मक्खी बैठी होगी दूसरे हाथ पे, तो आप उसको भगाने के लिए जो है आपने उसको हटाने के लिए उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट करके वो हटाने के लिए वो करा होगा, है ना, या फिर कुछ काम करने के लिए करना करा होगा आपने। ठीक है, तो इसलिए आपने उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट करा। देन रिलैक्स लेंथन, जो लेंथ है वो हो जाएगी। अगर जब लेंथ जो है रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है, एंड रिटर्न टू देयर अनकंट्रैक्ट स्टेट। अच्छा, अब जब ये वैसे रिलैक्स स्टेट पे वापस पहुंच जाएगी वो, तो क्या होगा? इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन, ये कोऑर्डिनेशन में चलता रहेगा। ठीक है, देयर एक्शन मूव्स द बॉडी। अब इसका जो ये एक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो है ये दो एक्शन हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो क्या होगा? इसमें जो है ये दो टाइप के जो है इसमें एक्शंस हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा? द एक्शन मूव्स द बॉडी, इससे जो है बॉडी मूव करेगी। सेम ये अगर चीज़ लेग्स में होगी तो बॉडी मूव करेगी टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के प्रति वो जो है कुछ उसका काम करेगी ना। फॉर एग्जांपल, आपकी घर में मान लो पानी भर गया, और तो आप क्या उसको पानी को बाहर निकालोगे, तो उसके लिए आप हाथ पैर से जो है अपनी बकेट लेके आप उस पानी को बाहर फेंकोगे, तो आपका हाथ कॉन्ट्रैक्ट होगा और रिलैक्स करता रहेगा उसमें भी, है ना। ऐसे एनवायरनमेंट में होगा। एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये काम किसके लिए करेंगे हम? मेंटेन करेंगे हम पोजीशन ऑफ द वेरियस पार्ट्स, बहुत सारे जो बॉडी के पार्ट्स है उसकी भी। ठीक है, इन जनरल मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, मसल जो है वो एक एक्टिव रोल प्ले करती है मूवमेंट ऑफ द बॉडी में। ठीक है, मतलब उसमें एटीपी भी जो है ये रिड्यूस होंगे, है ना, एटीपी जो है ब्रेक डाउन होगा, एटीपी उसको कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगी वो। ठीक है, मसल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, मसल जो है तीन टाइप की रहती हैं। की रहती है, एक होती है स्केलेटल मसल, दूसरी होती है स्मूथ मसल, एंड थर्ड इज कार्डिक मसल। तो अब उनको हम बारी बारी पढ़ लेते हैं। स्केलेटल मसल्स टिश्यू इज क्लोजली अटैच टू द स्केलेटल बोन्स। इसका नाम ही उसी से आया, स्केलेटल मसल जो है ये क्या करती है? बेसिकली अटैच होती है किस पे? अटैच्ड विथ, अटैच होती है किसके साथ? बोन्स के साथ, है ना, स्केलेटल की बोन्स के साथ, है ना, बोन्स लिख लो आप, है ना।
इन अ टिपिकल मसल सच एस बाइसेप्स स्ट्राइटेड स्ट्राइप्ड है ना। तो इसमें क्या होता है, इन अ टिपिकल मसल जो मसल होता है जैसे बाइसेप्स, उसमें स्ट्राइशंस रहती है, स्ट्राइटेड रहते हैं, ठीक है। स्केलेटल मसल में बेसिकली वो रहती है, हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिप्ड रहती है, फिर स्ट्राइटेड होती है वो, ठीक है। ये स्ट्रिप से सी बनी हुई है, ठीक है। ये इसमें कि देख सकते हो आप, ये लाइनिंग ऐसी ऐसी है ना, वो स्ट्राइशंस होती है उसमें। स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर, अच्छा इनको बंडल करके रखते हैं हम, ठीक है, इन अ पैरेलल फैशन। ये देख सकते हो कि आप, ये पैरेलल, इसके पैरेलल ये है, ये सीधा है, ये इसके पैरेलल जा रहा है ना, ये सब। तो ये पैरेलल फैशन में जो है ये उस टाइप में ये अरेंज होती है। अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोज सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, अच्छा। अब क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू की जो शीथ रहती है इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर कोटिंग रहती है ना, एनक्लोज कर लेती है इसको, ठीक है। सेवरल बंडल्स, बहुत सारे बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स की, वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 20 में, ठीक है। तो आपको बेसिकली स्केलेटल मसल समझ आई क्या होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है, ये मसल्स जो है अटैच रहती है बोन्स के साथ, और इनमें स्ट्राइशंस रहती है, स्ट्राइप्स रहती है, जिसको हम आसान भाषा में बोले। और क्या रहता है इसकी, ये जो है ये बंडल टुगेदर रहती है पैरेलल फैशन में, ठीक है। और एक शीट उसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की प्रेजेंट रहती है। आगे चलते हैं, अब स्मूथ मसल पढ़ते हैं हम। स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड, अच्छा फ्यूसी फॉर्म रहते हैं, है ना, एंड डू नॉट शो स्ट्राइशंस, ठीक है। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसमें, ये देखो ये कैसे रहते हैं, वेट अ मिनट, टैपर रहते हैं दोनों एंड से टैपर रहते हैं, यानी कि सिलेंड्रिकल नहीं रहते, ये फ्यूसी फॉर्म रहते हैं। ये शेप जो है ऐसा, ये कुछ शेप होता है, इसको हम फ्यूसी फॉर्म शेप बोलते हैं। और इसमें जो है आप देख सकते हो स्ट्राइशंस प्रेजेंट नहीं है ना। समझ आई बात आपको इतनी। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ फ्यूसी फॉर्म, है ना। और और क्या है ये, डू नॉट शो स्ट्राइशन, ठीक है, नॉट शोज स्ट्राइशंस, ठीक है। इसमें स्ट्राइप्स नहीं रहती, ठीक है। सेल जंक्शन होल्ड देम टुगेदर, अच्छा ये किससे पास पास रहती है, सेल जंक्शंस जो है इसको पास पास रखते हैं, ठीक है, इसको पकड़ के रखते हैं। एंड दे आर बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ, ये भी सेम उसी कनेक्टिव टिश्यू की जो शीथ है उससे ये भी वो होती है, एनक्लोज। द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू, अच्छा। स्मूथ मसल टिश्यू जो है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये बेसिकली ये पाया जाता है, एक तो रहेगा ब्लड वेसल्स, ठीक है, द इंटरनल ऑर्गन जैसे कि ब्लड वेसल्स हुई है ना, ब्लड वेसल। दूसरा होगा जैसे स्टमक, ये सब उसी से बने हैं। एंड इंटेस्टाइनल, और इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, वो इससे बनी रहती हैं। कंटेन दिस टाइप ऑफ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, ये इंपॉर्टेंट है। स्मूथ मसल्स जो है ये कैसी रहती है, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री का मतलब होता है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम हमारे हाथ को जो हाथ हिला सकते हैं, क्यों हिला सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है बेसिकली उसमें स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट रहती है, और स्केलेटल मसल्स जो है हम उसको जो है बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो वॉलेंट्री होती हैं। और यही इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आप सोच सकते हो कि आप अपने आपके आपके स्टमक को जो है उसको हिला सकते हो क्या बैठ के,
उसकी जो बेसिकली उसकी जो वॉल्स है उस मसल को हिला सकते हो क्या? नहीं हिला सकते ना। क्यों? क्योंकि वो आपकी कंट्रोल में ही नहीं है। आपकी बॉडी में जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, जो उसको क्या आप खुद ऐसे अपने कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। तो बेसिकली वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम इनवॉल्नट्री बोलते हैं, ठीक है ना। समझ ये बात आपको इनवॉलंटरी का क्या मतलब होता है। एज देयर, अब आगे बढ़ते हैं, एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते डायरेक्टली। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मैरिली बाय थिंकिंग अबाउट इट वॉज वी कैन डू विथ स्केलेटल मसल। हम इसको स्केलेटल मसल की जैसे वो जो है नहीं कर सकते हम इसको कंट्रोल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कार्डियक मसल टिश्यू की। कार्डियक मसल टिश्यू क्या होता है, अभी हम वही पढ़ रहे हैं। कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन हार्ट। ये एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल टाइप की जो है ये मसल टिश्यू है जो प्रेजेंट कहाँ पे रहता है? सिर्फ हार्ट में, ओनली इन द हार्ट, ठीक है। ये सिर्फ हार्ट में रहता है, आपके दिल में ही जो है इसकी मसल्स रहती हैं। और ये क्या करता है? कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू रहता है। कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू रहता है ये। इसका बेसिक काम रहता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। आपको पता है आपका दिल धड़कता है, वो कॉन्ट्रैक्शन ही तो हो रहा है। सेल जंक्शन फ्यूज विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। अच्छा, तो ये कैसे चिपकी हुई रहती है? जो सेल जंक्शन जो है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहती है उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स। ये एक मान लो कार्डियक मसल सेल है, तो ये दूसरे को भी जो है उसी से चिपका देंगे भाई। कैसे? सेल जंक्शन से जो है ये फ्यूज कर देंगे, है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन दोनों की, तो ये चिपक जाएंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन जंक्शंस, ठीक है, इंटरकैलिएटेड डिस्क एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब इसमें कि मान लो ये सेल्स है इसमें, ठीक है, ऐसे सेल्स है, ठीक है। और ये मैं एक चीज़ बता दूँ, ये स्ट्राइशंस रहती है इनमें, ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या बोल रही थी एनसीईआरटी, कम्युनिकेशन जंक्शंस, है ना, एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तो कई कई जो कम्युनिकेशन जंक्शन जो है प्रेजेंट रहते हैं, जिसको इंटरकैलिएटेड डिस्क भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कुछ पॉइंट्स पे वो कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, ये कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज भेजेगा, तो यहाँ से जो है कॉन्ट्रैक्शन पास होता रहेगा, ठीक है। ऐसा मैं आपको दूसरे कलर से बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, सिग्नल भेजेगा कॉन्ट्रैक्शन का, इससे दूसरे सेल्स में जाएगा, ऐसे, ठीक है। समझ आई बात आपको? That is, when one cell receives signal to contract, its neighbor are also stimulated to contract। यानी एक सेल को जो है आप मैसेज मिला कि कॉन्ट्रैक्शन होना है, तो फिर वो दूसरे सेल जो इसके पास वाले को वो भी कॉन्ट्रैक्ट होएगा। मैंने आपको वही तो बताया अभी। समझ आई बात आपको? मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसमें भी जो है कार्डियक मसल सेल जो है इस पर भी स्ट्राइशंस प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल, सेल के पास पास जंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हो रही है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसको क्या करता है, ये चिपका देता है, ठीक है। स्ट्राइशंस रहती है, मैंने आपको बताया। ऑब्वियसली न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है सबके पास है यहाँ पे। ये देखिए इसमें न्यूक्लियस यहाँ पे है, 2 मिनट। ये देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है इसमें। और ये देखिए, ये हमारी स्मूथ मसल्स है फ्यूसीफॉर्म शेप की, इसमें भी यहाँ पे बीच में ब्लैक ब्लैक वो न्यूक्लियस है। हर जगह ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे जो यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, ये देखिए, ठीक है। समझ जाए बात, ये ऐसे न्यूक्लियस है इसमें। मसल सेल्स हो गया अब हमारा, कार्डियक सेल्स भी हो गया, और स्मूथ मसल भी हो गई हमारी।